हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज का मेरा जो वीडियो है, कुछ फैक्ट्स पर आज मैं विश्लेषण पर बात करूंगा कि उसका कुछ इंटरप्रिटेशन करना है। और मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, दिल में चाहे कुछ भी हो, असंतोष हो, एजिटेशन हो, सामने वाले को गाली देने का मन कर रहा हो लेकिन जबान पर नहीं ला सकते, तो आज मैं AIBRF के महामंत्री श्री SC जैन से यहाँ बात करूँगा। जैन साहब, आप AIBRF के महामंत्री हो और AIBRF रिटायर्ड पेंशनर का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे AIBRF करता है, AIB पार्क करता है, बी बैंकर्स भी करते हैं और सबको मिलाकर CBPRO भी करता है। और भी संगठन हैं जो रिटायरी संगठन हैं। उनसे हम ये आशा रखते हैं कि वो रिटायरीज के मुद्दों को ईमानदारी से, तहे दिल से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी के दबाव में आए हुए उठाएंगे और करेंगे। अब तक मेरा AIBRF के प्रति और जैन साहब के प्रति जो सोच था वो बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन जैन साहब ने जो 13 तारीख की प्रेस रिलीज सिग्नेचर करके मीटिंग नहीं होने के बावजूद पहले ही निकाल दी और उसमें ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स दिखाए गए जो इन्होंने किए ही नहीं, मन कुछ कुंठित हो गया। सोचने पर हम मजबूर हो गए कि आखिरकार ये क्या है। और जब पेंशनर्स को इस चीज का पता चला तो बेहद सख्त रुख अपनाया पेंशनर्स ने। उसका शायद जैन साहब आपको पता भी चल गया होगा कि लोग कितने नाराज हैं। और इवन लोग आपके सर्विस में रहते हुए कुछ ऐसी बातों को बताने लगे जो हम सोच नहीं सकते। बैंकर्स ऐसे भी करता है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आपको जबरदस्ती सर्विस से निकाला गया। अब ये यदि सही है कि आपको सर्विस से निकाला गया और उसके बाद आप एक संगठन के महामंत्री बने हुए हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पर किसी की तो कृपा दृष्टि होगी कि आप यहां आकर के महामंत्री बने। जैन साहब, हमको आप ये बताएं कि हम आपको अपना पथ प्रदर्शक, गाइड, सपोर्टर, हेल्पर, मोटिवेटर जो कुछ सब कुछ मानते हैं, क्योंकि आप एक पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन का लीड कर रहे हो। लेकिन सर, हमें आप ये बताइए कि आपकी जो प्रेस रिलीज है जो 13/11/2025 को होगी, लेकिन आपने पहले ही उसका लेटर निकाल दिया, ये किसने तैयार की? और आपके दस्तखत हैं, तो इसका मतलब सीधा साधा है कि जिस भी व्यक्ति ने तैयार की ये प्रेस रिलीज आपकी सहमति से हुई। बस आपसे थोड़ा सा चक्कर यह पड़ गया कि वो लीक हो गई और पेंशनर्स को पता चल गया आपका असली कलर। अब जो अचीवमेंट्स वहां पर वर्णित की गई हैं, वो सारी की सारी अचीवमेंट्स आपके गॉडफादर श्री वेंकटाचलम जी बखान करते हैं। तो क्या आपकी प्रेस रिलीज वेंकटाचलम जी के द्वारा बनाई गई थी? और यदि लगता तो यही है, और यदि वेंकटाचलम जी के द्वारा बनाई गई है और आप उसको दस्तखत करके प्रेस रिलीज कर रहे हो, एडवांस में 13 की को नो कर रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आजकल जो UFE और खास करके वेंकटाचलम पे जो अटैक हो रहा है पेंशनर्स का, 8 लाख पेंशनर्स का, उससे बचने के लिए उन्होंने आपके माध्यम से प्रेस रिलीज निकलवाई, इसलिए कि पेंशनर्स में थोड़ा डिवाइड हो जाए, पेंशनर अलग प्रकार से सोचना शुरू कर दें और जो अटैक इकट्ठा होकर के पेंशनर्स से वहां हो रहा है वो कम हो जाए। तो इसका मतलब आप पेंशनर्स में विभीषण का काम कर रहे हो, पेंशनर को आप दिग्भ्रमित कर रहे हो। आखिरकार जैन साहब, ऐसा क्या मजबूरी हो गई थी आपकी
कि आप लंबी लंबी फेंकते हो, लंबी लंबी अचीवमेंट्स बताते हो जो आप भी एक नहीं करते हो, और आप आकर के उसका प्रेस रिलीज में आ जाता है, गलती से निकल जाता है आपसे। आप किन कारणों से वेंकटाचलम से मिले और उससे आपने अपना प्रेस रिलीज तैयार करवाया? आप ये पेंशनर्स को बताएं, क्योंकि EIBRF एक संगठन है, कोई आपकी बपौती नहीं है, आपकी घर की कोई खेती नहीं है। ये संगठन पेंशनर्स के लिए बना हुआ है, न कि आपकी साठगांठ जो आपके गॉडफादर से हो रही है। यानी आपका गॉडफादर लंबी लंबी अचीवमेंट्स उसमें लिख करके और ये दिखाना चाहता है पेंशनर्स को हमने ये तीर मारे थे, और आप पेंशनर्स का ध्यान वहां से भटकाना चाहते हो। मैं EIBRF के संगठन से बात करूंगा, आप इनसे पूछें कि क्या आपकी प्रेस रिलीज वेंकटाचलम ने तैयार की थी या इसमें UFBU साथ में था। और यदि EIBRF का सारा संगठन, सारे के सारे पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं, तो ये आपका मॉरल ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप तुरंत नए चुनाव कराएं और उन लोगों को आगे आने दें जो लोग यहां डिजर्व करते हैं। आपके महामंत्री के कदम ने एक बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित कर दिया है कि EIBRF श्री वेंकटाचलम जी का संगठन है, उन्हीं से ये इंस्ट्रक्शन लेता है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता है, उन्हीं के द्वारा की गई प्रेस रिलीज को ये पहले डेट में दिखा देता है, और आप पेंशनर्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आप केवल और केवल पेंशनर के साथ कोठाराघात कर रहे हो। जो चीज हम सोच करके बैठे थे कि हमारा एक EIBRF का संगठन है जो पेंशनर्स की लड़ाई लड़ रहा है, हम गलत थे। आपसे तो दूसरे संगठन अच्छे हैं। अब पता नहीं जो दूसरे संगठन है वो अपना कितना रोल कहां अदा कर रहे हैं। EIBRF ने तो अपनी कलई खोल के रख दिया। हम फिर जैन साहब से पूछेंगे, जैन साहब यदि ऐसा हुआ है और वेंकटाचलम ने आपका प्रेस रिलीज तैयार की है, तो आपका नैतिक दायित्व है कि आप इस पोस्ट को छोड़ें और किसी सक्षम व्यक्ति को दें। हमारे पास जाने कितने कितने पोस्ट आ रहे हैं आपकी पिछले कारनामों के। लोगों में बेहद गुस्सा में यहां नहीं डाल सकता, वो ऐसे ऐसे बोल जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने यह भी डाला कि हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होने के पीछे दो व्यक्ति तो विशेष रूप से, और जैन साहब आप तीसरे हो गए। एक उसने वेंकटाचलम साहब को बताया जो UFBU को काम नहीं करने देता, उन नेताओं को दबा के रखता है, और एक बताया इन्हें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने वाला जो HR सीनियर है ब्रिजेश शर्मा, ये दोनों मिले हुए हैं और ब्रिजेश शर्मा जी IBA को दबा करके रखते हैं और ये UFBU को दबा कर रखते हैं। ये तो मुझे ही पता है, ये UFBU का जो भी नेता होगा, सर्विंग होगा, वो अपनी जबान नहीं खोल सकता क्योंकि उसको नौकरी करनी है। और जबान यदि खोलेगा तो ब्रिजेश्वर शर्मा जी जो बैठे हुए हैं, उनका जो CMD होगा, CEO होगा या उनका कोई अधिकारी होगा, उससे शिकायत करके उस नेता को परेशान करा सकते हैं कि तुम कुछ भी मत कहो। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था कि HR के जो मैनेजर हैं सीनियर ब्रिजेश शर्मा जी झूठ बोले सुप्रीम कोर्ट में और उसका समर्थन वेंकटाचलम जी करें। और मैं तो यह मान के चलता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल हलफनामा श्री वेंकटाचलम का दिलाया हुआ है। ये दोनों जिस प्रकार से मिले हुए हैं और इन दोनों की नीति को लागू करने के लिए EIBRF बनाया गया है, जिसमें महामंत्री बनाया गया है यहां पर आकर के SC जैन साहब को। ये जो सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी 60-गांठ ये जो आप लोग कर रहे हो और पेंशनर्स की पीठ में छुरा भोंक रहे हो, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि आपके बहुत लंबे तार हैं। यही कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही है। और अंत में मैं तो ब्रिजेश शर्मा से फिर पूछूंगा कि आपका प्रेस रिलीज किसने तैयार किया, और स्पष्ट शब्दों में पूछूंगा ब्रिजेश शर्मा जी, क्या SC साहब, आपका
प्रेस रिलीज जो आप रिटायर्ड पेंशनरों के संगठन के महामंत्री हो, वेंकटाचलम द्वारा कैसे तैयार किया गया? आपके आपस में क्या साठगांठ है? आपने ऐसा क्यों किया? आप उसका जवाब दें। अदरवाइज हम आपको उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से हम वेंकटाचलम साहब को देख रहे हैं। और AVIRF के सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि आपके इस व्यक्ति को इस पद से हटाएं और कोई ऐसा व्यक्ति लगाएं जो पेंशनर की सुनता हो। और यदि आपका सारा ही संगठन वेंकटाचलम जी का है तो भैया आप ये कहना छोड़ दीजिए कि आपका रिटायर्ड पेंशन का संगठन है। इसका मतलब AIBRF UFB के साथ मिलकर के, IB के साथ मिलकर के पेंशन के पेंशन अपडेशन को रोक रहा है। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू, धन्यवाद।